हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो आपने हेडिंग देखी होगी इसमें लिखा है जीरोस। तो अगर जीरो लिखा होता तो वहां हम लीनियर की भी बात कर रहे होते, पर यहाँ लिखा हुआ है जीरोस। जीरोस का मतलब यहाँ पर आप बात करोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच में हमें क्या करना है? रिलेशनशिप, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 18 पे दे रखा है। उसमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको। पॉलिनोमियल कौन सा है? 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, तो ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहां पर जो मेरे को रिलेशन क्या करना है? वेरीफाई करना है ना, किसके बीच में? किसके बीच में? जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे पहले तो। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? 2 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो मेरा 12 आएगा। 12 का फिर मुझे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा, 3 1 जा। अब ये जो इसके फैक्टर्स आए ना, उसको प्लस करूं या फिर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूं, उसके बाद मुझे आना चाहिए 8। ठीक है, तो मतलब इनको या तो मेरे को प्लस करना है या फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इन किसको? इन फैक्टर्स को। तो यहां पर मुझे दिख रहा है 2 3 जा 6। ठीक है, 6 प्लस 2 मेरा क्या होता है? 8। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आना चाहिए? 12। मतलब 6 इंटू 2 क्या आएगा? मेरा 12 आना चाहिए। ठीक है, अब आपको यहां पर ये समझना होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में होता क्या है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये होता है कि पहले मैंने 2 की 6 से मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा। प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरे को जो फैक्टर्स मिले उसमें या तो मुझे एडिशन करना है या फिर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, और क्या लाना है? मुझे ये लाना है जो इसकी क्या होता है? बी। एक तरीके से बी क्या? यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a और c की मल्टीप्लाई करनी है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद उसके जो फैक्टर मिलेंगे उसकी मदद से हमें क्या लाना होता है? b लाना होता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे को दिखा कि 2x² माइनस 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 6 प्लस 2। ठीक है, 8 को लिखा है मैंने 6 प्लस 2 करके, ये x आपका बाहर ऐसे ही, फिर प्लस का 6, फिर उसके बाद क्या करना है मुझे? ये जो माइनस है, ठीक है, और ये जो x है इसकी क्या करनी है? इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो है, मतलब ब्रैकेट ओपन करना है एक तरीके से। तो यहां पर मेरा आया 2x² माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस का 6। ठीक है, उसके बाद इन दो, ये देखो ये 4 टर्म हो गई तो मैंने इसे दो में डिवाइड करा। अब इन दो में क्या करना है? मुझे कॉमन निकालना है। तो कॉमन जब मैंने निकाला तो ये हो जाएगा 2x, यहां पर मेरा हो गया x माइनस 3। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आया मेरा माइनस का 2, तो यहां पर हो गया x। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 3। अब देखो ये 2 टर्म्स हो गई। अब इन 2 टर्म्स में मेरा x माइनस 3 क्या आया? कॉमन आया। तो x माइनस 3 मैंने क्या करा? कॉमन निकाल लिया, तो मेरा बचा 2x माइनस 2। ठीक है, अब जो हम इस वाले पे जो पहुंचे हैं इस स्टेप पर, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या है? फैक्टर हैं। क्या है? फैक्टर हैं। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका फाइंड क्या करना है? जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरोस। तो मतलब px की वैल्यू क्या करनी है? 0 करनी है। तो मैं यहां पर x की वैल्यू क्या रखूं जहां पर ये जो पूरे जो मल्टीप्लिकेशन में जो फैक्टर दे रखे हैं ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इनको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो एक बार मैंने x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक बार मेरा हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर हो गया x इज इक्वल टू 3, यहां पर हो गया 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर मुझे 2 वैल्यू मिली। यहां पर मुझे क्या मिली? 2 वैल्यू। इन्हीं 2 वैल्यू को कहा जाता है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये किसके जीरोस है? इस पॉलिनोमियल के ये जीरोस है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनकी वैल्यू यहां पर पुट करूंगा ना तो ये क्या लेके जाएगा? इस इक्वेशन को 0 की तरफ लेके जाएगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब यहां पर क्या करना है?
यहां पर इन्होंने एक चीज दिखाई आपको कि जब मैंने इन दोनों जीरोस का सम करा, क्या करा, सम करने पे 3 + 1, तो इनको एक वैल्यू मिली 4। फिर इन्होंने क्या करा, इनका प्रोडक्ट करा, क्या करा, इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करने पर क्या मिला इनको, 3 × 1 = 3। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज देखी कि ये जो मेरे को सम और प्रोडक्ट मिला ये कैसे मिला। एक तरीके से इन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी। इन्होंने देखा कि ये जो सम है 4, ये मुझे मिला जब मैंने माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, फिर डिवाइडेड में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है यहां पर 8, ठीक है। तो यहां पर हमारा आया -8, फिर डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहां पर हमारा 2, तो यहां पर हमारा हुआ माइनस प्लस 8 / 2 = 4, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें 4 मिल गया। तो यहां पर इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने देखा प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमें कैसे मिला, ये प्रोडक्ट हमें मिला जब हमने, प्रोडक्ट है 3, तो जब हमने क्या करा, कांस्टेंट को डिवाइड करा कोफिशिएंट ऑफ x² से। किससे, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां पर हमारा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है हमारा 6, ठीक है, और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है मेरा 2, तो ये आंसर आ गया मेरा 3। अब अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर हमने सबसे पहले क्या करा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से उसके जीरोस निकाले, उन जीरोस का सम करा, उन जीरोस का हमने प्रोडक्ट करा। इन्होंने ये कहा कि जो इसका सम है और इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेन कैसे हो रहा है, उसी इक्वेशन से हमें देखो यहां पर जब हमने उसके कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करा कोफिशिएंट ऑफ x² से, तो हमें वही वैल्यू मिल रही है जो हमने क्या करा था, जीरो का सम करने पर मिली थी। फिर इन्होंने क्या करा, जो प्रोडक्ट करा जीरोस का, तो जीरोस जो मतलब वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, जीरो कर रही है। तो वो उन्हें कहां से मिल रही है, उन्हें जब मिल रही है जब वो कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो यहां पर एक डेफिनेशन है, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। तो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं हम। देखो इतने आप हमारी वीडियो को कर दे लाइक, हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर कर दे शेयर, ठीक है। तो यहां पर जो जनरल की बात करी गई है वो क्या है, इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 वैल्यू निकली, उसमें से एक को मानो अल्फा, दूसरे को मानो बीटा। तो इन्होंने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c, देन यू नो दैट अल्फा x - अल्फा एंड x - बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ bx। जैसे हमने एक स्टेप पे निकाला था जहां पर हमें 2 फैक्टर्स मिले थे। फिर देयरफॉर अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा × बीटा = c/a। तो यहां पर हमें क्या मिला, हमें ये रिलेशन मिला किसके बीच में, जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में। वहां पर एक नया लेटर है गामा, वो इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसके वहां पे 3 रिलेशन है, उसको पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारी ये वीडियो हो जाती है समाप्त। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।